अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो पाकिस्तान नेवी के अंदर ज़बरदस्त वैकेंसीज का ऐलान हो चुका है। अगर आप लोग यूनिफॉर्म के बगैर पाकिस्तान नेवी में शामिल होना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा बताती चलूँ कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान से आप लोगों का ताल्लुक चाहे जिस भी सूबे से है, आप लोग पाकिस्तान नेवी के अंदर काम कर सकते हैं। अच्छा, बताती चलूँ कि पाकिस्तान नेवी के अंदर सिविलियन जॉब्स का ऐलान हुआ है, यानी कि बगैर यूनिफॉर्म के जो जॉब्स होती है पाकिस्तान नेवी की, उनका ऐलान हो चुका है। अच्छा सैलरी पैकेज दे रहे हैं। इसके अलावा सैलरी के अलावा बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ और बाकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आप लोगों को मुहैया की जाएंगी। अब यहाँ पर आप लोगों को बताती चलो कि कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर अनाउंस की गई हैं, आप लोगों के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है और यहाँ पर क्या इसकी लास्ट डेट है जब तक आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई करना है। सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को इसी तरह सबसे पहले लेटेस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पाकिस्तान नेवी के अंदर सिविलियन जॉब्स का ऐलान हो चुका है, तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज पाकिस्तान नेवी की जानिब से अनाउंस की गई हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को वैकेंसीज भी बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि यहाँ पर जो उसकी लास्ट डेट है वो 10 अगस्त 2025 है। तो यहाँ पर सैलरी पैकेज आप लोगों को क्या दिया जाएगा, आप लोगों ने यहाँ पर टेस्ट किस तरह देना है, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, तो आप लोगों से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारा कुछ एक ही वीडियो में आप लोगों के साथ क्लियर कर दूंगी ताकि आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एडवर्टाइजमेंट शेयर कर देती हूँ कि एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन सी वैकेंसी शेयर की गई है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर वैकेंसी शेयर कर देती हूँ। बेसिकली यहाँ पर 3 सेक्शन है। जो सबसे पहला सेक्शन है वो नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद है, जो कि हायर फॉर्मेशन है। दूसरा हमारे पास आ गया पीएनसी इंडस्ट्रियल स्टाफ और तीसरा पीएनसी नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के अंदर कौन सी वैकेंसी अनाउंस की गई है। तो उसके लिए जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है असिस्टेंट, जिसका पे स्केल है 15। उसके बाद है स्टेनोटाइपिस्ट, जिसका पे स्केल है 14। उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क, जिसका है 13 पे स्केल और दूसरा है लोअर डिवीजन क्लर्क, पे स्केल है इसका 11। अच्छा, पहले जो अपर डिवीजन क्लर्क होता था ना, उसका जो पे स्केल था वो 11 होता था, लेकिन अब इसको अपग्रेड करके 13 कर लिया गया और लोअर डिवीजन का जो पहले 9 पे स्केल था अब इसको 11 कर दिया गया। ये नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल जो स्टाफ है इनका पीएनसी, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 50 सिविलियन अपैरेंट्स। अब बात कर लेते हैं अपना तीसरा सेक्शन जो कि है पीएनसी नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ। तो यहाँ पर जो सबसे पहली वैकेंसी अनाउंस की गई है वो है स्टेनोटाइपिस्ट की, दूसरी है अपर डिवीजन क्लर्क, तीसरी है लोअर डिवीजन क्लर्क, चौथी है स्टोरमैन, पांचवी है लेबरर और छठी है स्किल्ड लेबरर। तो स्किल्ड लेबरर की भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, टोटल 68 वैकेंसीज है स्किल्ड लेबरर की, और जो स्टोर मैन है उसकी 18 और लोअर डिवीजन क्लर्क की 109 वैकेंसीज अनाउंस की गई है। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना चाहूँगी, यहाँ पर 1-2 वैकेंसीज नहीं है, कम अज़ कम 109 वैकेंसीज हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की और 37 हमारे पास वैकेंसीज है यहाँ पे सिर्फ लेबरर की और 68 वैकेंसीज हैं स्किल्ड लेबर की। तो अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर वैकेंसीज पाकिस्तान नेवी की जानिब से अनाउंस की गई हैं। तो ये थे हमारे पास तीनों सेक्शन और यहाँ पर मैंने तीनों सेक्शन की आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एज लिमिट क्या रखी गई है। तो बेसिकली यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 30 साल रखी गई है, लेकिन हमारे पास जो पीएनसी इंडस्ट्रियल स्टाफ है जिसकी हमारे पास पोस्टें हैं 50 और जिस वैकेंसी का नाम है सिविल अपैरेंट्स, उसके लिए यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है वो 15 से 19 साल रखी। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो कम से कम आप लोगों की क्वालिफिकेशन मैट्रिक, एफएससी और ग्रेजुएशन होनी चाहिए। हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब इसकी जो कंप्लीट डिटेल है वो आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगी। एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। तो स्क्रीन पर आप लोगों को वेबसाइट नजर आ रही होगी www.joinpassnavy.gov.pk। आप लोगों ने इस वेबसाइट पर जाना है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो बेसिकली आप लोगों ने अप्लाई भी इसी वेबसाइट पर करना है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किस तरह करना है। तो आप लोगों के साथ जो अभी वेबसाइट शेयर की है ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, आप लोगों ने यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आएगा रजिस्टर ऑनलाइन, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ये वाला एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, साथ में आप लोगों के पास लिस्ट ऑफ वैकेंसीज आ जाएंगी। आप जिस भी वैकेंसी में इंटरेस्टेड हो आपने उस पर क्लिक करना है। अपनी पर्सनल, एजुकेशनल, एकेडमिक जितनी भी डिटेल्स हैं, एक्सपीरियंस डिटेल, वो सारी आप लोगों ने यहाँ पर फिल आउट कर लेनी है जो आप लोगों से मांगी जाएंगी। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पर चीज़ें फिल करना नहीं आती, प्रोफाइल सेट करना नहीं आता। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है फिल करते हुए या अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हुए तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ईमेल मिल जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पर सारी डिटेल्स दे देनी है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक स्लिप
जो होगी वो दे दी जाएगी, आप उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको बाद में उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप लोगों ने अपने एग्जाम सेंटर में साथ लेकर जाना है। उसके ऊपर आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप लोगों का टेस्ट कौन सी डेट को कहाँ पर लिया जाएगा। बात कर लेते हैं कि आप लोगों का टेस्ट कैसे होगा। आप लोग जैसे ही एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों का 2 तरह का टेस्ट होगा। सबसे पहले आप लोगों का इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और फिर आप लोगों का एकेडमिक टेस्ट होगा। बताती चलूँ कि यहाँ पर आप लोगों का ऑन पेपर टेस्ट नहीं होने वाला, यहाँ पर आप लोगों का कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा। तो इसके लिए आप लोगों का कंप्यूटर को जानना, कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को कम से कम कंप्यूटर चलाना आना चाहिए कि माउस को किस तरह यूज़ करते हैं, कीबोर्ड को किस तरह यूज़ करते हैं। ये ना आप वहाँ पर जाएँ तो आप लोगों को कीबोर्ड यूज़ करना ना आ रहा हो, माउस को पता ना हो, तो बेसिक नॉलेज आप लोगों को कंप्यूटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 तरह के टेस्ट होंगे, पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस में आप लोगों का वर्बल और नॉन वर्बल होगा। तो आप लोगों ने उससे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। यूट्यूब में हज़ारों वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप लोग वहाँ पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप जैसे ही टेस्ट पास करेंगे 2 से 3 मिनट के बाद आप लोगों का जो दूसरा टेस्ट है वो है एकेडमिक टेस्ट, वो आप लोगों से लिया जाएगा, जिसमें आप लोगों से इंग्लिश के सवालात होंगे, 100 एमसीक्यूज़ होंगे टोटल, जिसमें से इंग्लिश के होंगे, मैथ्स के होंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ के होंगे, इस्लामियात के होंगे। बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो आप लोगों ने इनको क्लियर कर लेना है। इंग्लिश में आप लोगों को बताती चलूँ कि बेसिक वही पैसिव वॉइसेस, एक्टिव वॉइसेस, डायरेक्ट स्पीचेस, इनडायरेक्ट स्पीचेस, टेंसेस, प्रीपोजिशन, पार्ट ऑफ स्पीच, ये जो बेसिक इंग्लिश होती है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस तरह का बेसिक नॉलेज आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आप लोगों ने इसकी तैयारी कर लेनी है। तो ये था हमारे पास टेस्ट का पैटर्न, आप लोगों से इस तरह टेस्ट लिया जाएगा, आप लोगों ने अच्छी सी तैयारी करके जानी है। अब हम बात कर लेते हैं कि सैलरी पैकेज क्या होगा। यूनिफॉर्म के मुकाबले में सिविलियन की सैलरी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अब भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।